उसी दिन उसका रिप्लाई आया जिसमें लिखा था, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो, काफ़ी दिनों के बाद ऑनलाइन हुए हो। तो मैंने कहा, मैं ठीक, सॉरी घर के कामों में मसरूफ़ हो गया था तो आपसे बात नहीं कर पाया। आज फ्री हुआ तो आपको याद कर लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप तो मुझे भूल ही चुके होंगी। तो उसने कहा, मेरे पास सारी चैट मौजूद है, कहो तो तुम्हें स्क्रीनशॉट सेंड करूं? मुझसे नाराज हो? मैंने पूछा। अरे नहीं, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो। और उसने कहा, रिजल्ट आने वाला है, अपना रोल नंबर सेंड करो मुझे। तो मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं रिजल्ट कार्ड की पिक सेंड कर दूंगा। तो उसने अपना रोल नंबर मुझे सेंड कर दिया और कहा, मेरे रिजल्ट की भी पिक सेंड कर देना। मैंने कहा, ओके। तो फिर हमारी बकबक से बकबक होना शुरू हो गई और मैंने अपना पुराना मोबाइल चेंज नहीं किया क्योंकि न्यू मोबाइल में नए फीचर थे और अपने आप को उस पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। और इस मोबाइल पर बकबक से बकबक करने का मज़ा भी बहुत आता था। तो न्यू मोबाइल को ताला लगा के रख दिया और इसी मोबाइल पर अधूरी किताब को पूरा करने लग गया। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने उसका रिजल्ट चेक किया तो उसके नंबर 70% थे। मैंने उसी वक्त स्क्रीनशॉट लिया और उसे सेंड करने के लिए कंग्रेचुलेशन लिख ही रहा था कि उसने मुझे एक पिक सेंड कर दी। मुझे लगा कि उसने अपना रिजल्ट देख लिया है तो मैंने सेंड नहीं किया और उस पिक को ओपन किया तो वो मेरा ही रिजल्ट था। मेरे नंबर उससे 1% कम थे तो 1%, लेकिन कम तो थे। मैं ये सोच ही रहा था कि उसके 5-7 मैसेज आ गए जिसमें सिर्फ मुझे मुबारकबाद ही पेश की जा रही थी। मैंने उससे भी मुबारकबाद पेश की और पूछा कि मेरा रोल नंबर आपके पास कहाँ से आया। तो उसने कहा, जिस दिन आपने अपनी रोल नंबर स्लिप ली थी उसी दिन मुझे इसकी पिक सेंड की थी, याद करो। मैंने बात बदलते हुए कहा, अब आगे का क्या प्लान है? तो उसने कहा, प्लान नहीं बल्कि मैंने तो पूरी एक फिल्म सोच के रखी है जिसका एक्शन रिजल्ट के बाद लेना था। अब तो रिजल्ट भी आ गया है तो क्या एक्शन लेने वाली हो? तो उसने कहा, अब सीधा लाहौर जाना है, मामू के घर रहना है और जिक्र यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, सिंपल। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने कहा, कुछ खास नहीं, इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और 4 साल एंजॉय करने हैं। और हाँ, वहाँ जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगी? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी तेरी तरह, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत सारे काम भी करने होंगे। मैंने कहा, मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लग गया है। तो उसने कहा, अरे बाबा, मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसने कहा, अच्छा कल मैंने लाहौर जाना है तो कुछ सामान की पैकिंग कर लूँ, फिर बात करते हैं। मैंने कहा, ओके। अगले दिन वो लाहौर चली गई और मैंने भी अपनी हॉस्टल शिफ्टिंग कर ली। कुछ दिनों तक तो हमारी बात होती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके रिप्लाई आना कम हो गए और एक दिन ऐसा आया कि उसके रिप्लाई आना ही बंद हो गए। लेकिन मैं डेली 8-10 मैसेज करता रहा इस उम्मीद से कि कभी तो वो रिप्लाई करेगी। अब मैंने उसका नंबर बक बक से सिंपल गर्ल के नाम से सेव कर लिया था। पूरा 1 महीना लगातार उसे मैसेज करता रहा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। सोचा अब न्यू मोबाइल उठा ही लेता हूँ। तो फिर वही सवाल आ गया कि उसकी चैट डिलीट करूँ या ना करूँ। मैंने उसकी चैट डिलीट नहीं की और उस मोबाइल को संभाल कर रख दिया क्योंकि उसकी सिर्फ यही तो एक याद थी। अगर उससे बात हुई तो आपको ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।